हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग आइडियल हीट इंजन का एग्जांपल देख रहे थे विच इज़ कार्नो इंजन। ठीक है, कार्नो इंजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जो अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और क्लियर करेंगे। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन मुझे गिवन है, क्या बोल रहा है। मेरा क्वेश्चन है, बोल रहा है देयर इज अ कार्नो इंजन intakes steam at 200 degrees Celsius and after doing work exhaust it to the sink at 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पूछ ही रहा है कि भाई कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हीट विच इज यूटिलाइज्ड फॉर डूइंग वर्क। परसेंटेज ऑफ हीट यूटिलाइज्ड फॉर डूइंग वर्क। ठीक है, ये मुझसे पूछ रहा है। देखो बोल क्या रहा है कि एक कार्नो इंजन है। ठीक है, अब कार्नो इंजन वर्क कर रहा है तो जहाँ से ले रहा है वो हीट, वो सोर्स तो 200 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक है, तो सोर्स का टेम्परेचर तो कितना है अपना 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जहाँ पे दे रहा है, कहाँ दे रहा है, सिंक को, तो सिंक का टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, केल्विन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 273 से प्लस कर दूंगा, ये 473 केल्विन में तो अपना सोर्स है और 373 केल्विन पे क्या है, अपना सिंक है। ठीक है, अब मुझसे पूछ क्या रहा है, मुझसे ये पूछ रहा है कि भाई कितनी परसेंटेज ऑफ हीट को वो क्या कर देता है, वर्क में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो जितने अमाउंट ऑफ हीट को वो वर्क में कन्वर्ट करता है, मतलब जो अपन ने वर्क किया वो अपनी हीट टेकन का कितना परसेंट है, ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, दैट मीन्स मुझे वर्क डन का परसेंट फाइंड करना है, किसके कंपैरिजन में, हीट के कंपैरिजन में। ठीक है, और वर्क डन इन कंपैरिजन ऑफ हीट टेकन, उसको बोलते क्या है, हम उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। भाई जो आपने वर्क किया हीट टेकन के कंपैरिजन में, वो क्या होता है, वो एफिशिएंसी होता है। मतलब एक तरीके से मुझे क्या फाइंड करनी है, एफिशिएंसी फाइंड करनी है, ऐसा लैंग्वेज में बोल रहा है। ठीक है, तो एफिशिएंसी फाइंड करनी है मुझे, नीटा क्या फॉर्मूला था, 1 माइनस T2 अपॉन T1। ठीक है, तो नीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस T2, 373 केल्विन है, ये 473 केल्विन है, तो नीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 473, ये हो जाएगा। ठीक है, और परसेंट में मुझे फाइंड करना है नीटा परसेंट, सॉल्व कर लें इसको, तो ये ऑलमोस्ट आएगा मेरा नीटा परसेंट 21.14%। तो ये 21.14% क्या है, तो नीटा का मैं फॉर्मूला लेके चलता था, वो क्या होता था, नीटा वॉज वर्क डन अपॉन हीट टेकन। मुझसे वही तो पूछ रहा है कि भाई हीट टेकन के कंपैरिजन में मेरा वर्क डन कितना है, कितनी हीट मैंने यूटिलाइज कर ली। ठीक है, मतलब मेरे से क्या पूछ रहा था, नीटा ही पूछ रहा था।
ठीक है, तो लैंग्वेज से देख के अपन समझ जाएंगे कि मेरे से क्या पूछा है। इजी था क्वेश्चन, बस लैंग्वेज में थोड़ा सा गड़बड़ था तो वो अपन समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है देयर इज अ कार्नो इंजन अगेन, है ना। कार्नो इंजन है, एब्जॉर्ब्स 6 × 10⁻15 कैलोरी। ये अमाउंट ऑफ हीट दे रखा है जो वो एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, एट 227 डिग्री सेल्सियस। तो ये किसका टेम्परेचर हो गया, ये सोर्स का हो गया जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, कैलकुलेट वर्क डन। कैलकुलेट वर्क डन पर साइकिल, मुझे वर्क डन फाइंड करना है। ठीक है, बाय द इंजन if its sink is maintained at 127 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है कि भाई कार्नो इंजन है जो ये हीट ले रहा है। ठीक है, ये हीट कहाँ से ले रहा है, सोर्स से ले रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या दे रखा है, Q1 दे रखा है एक, तो कितना 6 × 10⁻15 कैलोरी। ठीक है, साथ में मुझे सोर्स का टेम्परेचर गिवन है, कितना है 227 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कन्वर्ट कर लो, 227 + 273। ठीक है, क्या हो जाएगा 500 केल्विन। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि भाई T2 जो है सिंक का टेम्परेचर वो 127 डिग्री सेल्सियस है ना। 127 + 273, ये 400 केल्विन अपना सिंक का टेम्परेचर अपन को दे रखा है। अपन से पूछ क्या रहा है, वर्क डन पूछ रहा है, कैलकुलेट वर्क डन पर साइकिल बाय द इंजन। तो देखो वर्क डन जो होता है W, क्या होता है वो dW = होता था dQ, ये होता था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो मीन्स जो W हो जाएगा दैट इज dQ, मतलब Q1 - Q2 हो जाएगा। तो Q2 फाइंड कर लो, Q1 तो है ही मेरे पास। ठीक है, वो कैसे फाइंड कर सकता हूँ मैं, अपन ने जब कल डेरिवेशन सॉल्व की थी तो वहाँ अपन ने एक रेशियो निकाला था कि भाई Q1/Q2 = क्या होता है, T1/T2 सॉल्व किया था अपन ने, फाइंड भी किया था। ठीक है, दैट मीन्स अगर मुझे Q2 निकालना है तो Q2 क्या हो जाएगा, Q1 × T2/T1। ठीक है, तो Q2 क्या हो जाएगा यहाँ से, Q1 कितना है 6 × 10⁻15 कैलोरी। ठीक है, T2 की वैल्यू कितनी है 400, और अपन में क्या हो जाएगा 500। ठीक है, सॉल्व कर लें अपन इसको, तो मेरे पास आ जाएगा ऑलमोस्ट क्या Q2 ये 24/5 हो जाएगा। ठीक है, तो 4.8 × 10⁻15 कैलोरी, ये ऑलमोस्ट मेरे पास क्या आ जाएगी, ये मेरे पास वो हीट आ जाएगी जो अपन ने किसको दी है,
जो अपन ने दी है सिंक को। ठीक है, अपन को पता है W इक्वल टू क्या होता है, Q1 माइनस का Q2। ठीक है, तो W इक्वल टू Q1 माइनस Q2 है। सॉल्व कर लें अपन इसको। W वर्क डन फाइंड करना है मुझे। Q1 कितना है 6 × 10⁻15 और Q2 कितना है, सिंक को जो हीट दी है दैट इज 4.8 × 10⁻15। तो W क्या आ जाएगा मेरे पास 1.2 × 10⁻15 कैलोरी आ जाएगा। चाहे तो आप इसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे जूल में कन्वर्ट करने के लिए, 4.2 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो 4.2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मैं जूल में भी वर्क की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, आई बात समझ में, हो जाएगा इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कार्नो इंजन whose heat sink is at is at 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, has an efficiency फोर्टी परसेंट इसकी एफिशिएंसी है। बाय हाउ मेनी डिग्रीज should the temperature of source be changed so to increase the efficiency by 10% of original efficiency। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझो इसको कि अपने पास एक कार्नो इंजन है जिसका हीट सिंक जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक है, तो T2 जो मुझे गिवन है वो कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, विच इज मीन्स 300 केल्विन पर अपना सिंक है जो वर्क कर रहा है। ठीक है, अब जब ये वर्क कर रहा है तो जो इसकी एफिशिएंसी है नीटा इनिशियल वो कितनी है 40% है। ठीक है, नीटा 1 40% है। अब ये बोल रहा है कि भाई टेम्परेचर ऑफ सोर्स में कितना चेंज करें, मतलब टेम्परेचर इनिशियल सोर्स का कितना है वो मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है कि सोर्स के टेम्परेचर में कितना चेंज करें, मतलब सिंक के टेम्परेचर में चेंज नहीं करना, T2 सेम रहेगा। ठीक है, कितना चेंज करें, तो T1 डैश ही मुझे फाइंड करना पड़ेगा जिससे नीटा क्या हो जाए ओरिजिनल का 10% इंक्रीज हो जाए। मतलब न्यू जो नीटा डैश है या नीटा 2 मान लो है ना, नीटा 2 ओरिजिनल का 10% इंक्रीज हो जाए, मतलब 40 तो था ही, 40 में 10%, 40 का 10% कितना हो जाएगा 4 इंक्रीज हो जाए,
मतलब अब एफिशिएंसी कितनी हो जानी चाहिए इंजन की? 44% हो जानी चाहिए। ठीक है, उसके लिए T1 की वैल्यू में क्या चेंज आएगा वो मुझसे पूछ रहा है। ठीक है, देखो मुझे पता है क्या कि भाई जो नीटा का फॉर्मूला है वो क्या है, 1 माइनस का T2/T1, ये फॉर्मूला है। मीन्स T2/T1 विल बी व्हाट, 1 माइनस नीटा। तो T2/T1 इक्वल टू 1 माइनस नीटा है, तो 1 माइनस नीटा की वैल्यू कितनी है भाई, 40%, मीन्स 40/100। ठीक है, परसेंट में है ना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। दैट मीन्स T2/T1 इज व्हाट, 60/100, मीन्स T2/T1 मस्ट बी व्हाट, 610। T2 और T1 का रेशियो 610 होना चाहिए। तो मुझे T2 तो गिवन है, T1 फाइंड कर सकता हूँ। T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 विच इज 300 इंटू 10 अपॉन में क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो T1 क्या हो जाएगा, ये तो 550, तो क्या आ जाएगा अपना 500 केल्विन। मीन जब एफिशिएंसी अपनी 40% थी तो जो अपना सोर्स है वो किस टेम्परेचर पे था, वो 500 केल्विन के टेम्परेचर पे था। ठीक है, अब मुझे जो एफिशिएंसी वो कितनी करनी है, 44% करनी है। ठीक है, तो उसके लिए मुझसे पूछ रहा है कि भाई मेरा जो सोर्स है वो किस टेम्परेचर पे होना चाहिए, है ना, उसमें कितना चेंज आना चाहिए। तो सिंपली यही फॉर्मूला लगा दूं वापस, नीटा इक्वल टू 1 माइनस का T2/T1। इस बार नीटा क्या हो जाएगा, वो 44% हो जाएगा। तो T2/T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस का नीटा अगेन, तो T2/T1 1 माइनस का 44/100, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। T2/T1 क्या हो जाएगा, 56/100। ठीक है, तो T1 मुझे फाइंड करना है, क्या हो जाएगा, T2 विच इज 300 इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा 56। ठीक है, ये हो जाएगा। तो सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा, ये T1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 30,000। ठीक है, और अपॉन 56, सॉल्व करें इसको सेपरेटली तो ऑलमोस्ट ये आएगा 535, है ना, और अप्रोक्सीमेट है ये, एक्यूरेट अपन सॉल्व कर लेंगे इसको, पॉइंट में आएगा कुछ। ठीक है, दैट मीन्स इतनी एफिशिएंसी होने के लिए अपना जो टेम्परेचर है वो सोर्स का क्या होना चाहिए, 535 होना चाहिए। तो कितना चेंज किया मैंने, ये T1 डैश था ये तो, ठीक है ना, सेकेंड टाइम जो मैंने किया T2/T1 डैश, और ये क्या था नीटा 2। ठीक है, सेकेंड टाइम के लिए। सो चेंज डेल्टा T कितना हो जाएगा, और T1 डैश माइनस का T1, तो क्या हो जाएगा भाई 535 माइनस का 500, तो 35 केल्विन का चेंज मुझे टेम्परेचर के अंदर करना पड़ेगा, सोर्स के टेम्परेचर के अंदर करना पड़ेगा। तो मेरी जो एफिशिएंसी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है भाई, इंक्रीज हो रही है ना एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी इंक्रीज कब होगी, जब सोर्स का टेम्परेचर इंक्रीज हो और सिंक का क्या हो, रिड्यूस हो। ठीक है, तो कर सकते हैं इजीली इसको। ठीक है, एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, देखो देखो क्या बोल रहा है मेरा क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अ कार्नो इंजन
absorbs 1000 joule heat energy from source at 127 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड रिजेक्ट 600 जूल टू सिंक, ठीक है। क्या क्या कैलकुलेट करना है मुझे? फर्स्ट तो कैलकुलेट करना है एफिशिएंसी, सेकंड पूछ रहा है मेरे से T2 टेम्परेचर ऑफ सिंक, और फिर पूछ रहा है मेरे से अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क डन, मतलब W पूछ रहा है मुझसे, ठीक है। कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। मेरे को क्या क्या गिवन है? मेरे को एक तो गिवन है Q1 1000 जूल है, एक मेरे को गिवन है Q2 600 जूल है, ठीक है। और मुझे क्या गिवन है? T1 127 डिग्री सेल्सियस, मतलब 127 प्लस 273 कितना हो जाएगा? 400 केल्विन, ठीक है। तो नीटा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सीधा फॉर्मूला है मेरे पास नीटा का। सेकंड मुझे क्या करना है? T2 फाइंड करना है, तो मुझे पता है Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू क्या है? T1 अपॉन T2। तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? T2 विल बी व्हाट? T1 इंटू Q2 अपॉन Q1। Q2 है, Q1 है, T1 है मेरे पास, ठीक है। और थर्ड मुझे क्या फाइंड करना है? वर्क डन W क्या होता है? Q1 माइनस Q2। दोस्तों मेरे पास क्या आ जाएगा? सीधा सीधा वर्क डन आ जाएगा। तो कर सकते हैं अपन इजीली इस क्वेश्चन को, हो जाएगा। बाकी के भी और क्वेश्चन जो आपकी बुक में उनको आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस यूनिट का जो थर्ड पोर्शन है, थर्ड चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। लास्ट चैप्टर बचा है आपके सिलेबस का, उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।